हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास पॉकेट जी के जियोग्राफी क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो 30 ऐसे एमसीक्यू जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जिसमें हम पढ़ेंगे 30 एमसीक्यू, वो भी एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जियोग्राफी जियोग्राफी की क्लास 2 है ये वाली। ठीक है, इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सीमा मुख्यता किससे बनी होती है। सीमा मुख्यता किससे बनी होती है। ऑप्शन ए सिलिका व एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा व निकेल, ऑप्शन डी कार्बन व ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलिका व मैग्नीशियम, बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मोहारा विषयक असंतता, मोहा डिस्कनेक्टिविटी किससे अलग करती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट व मेंटल को। ठीक है, क्रस्ट व मेंटल को। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस महासागर से जुड़ा है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रोरिंग फोर्टीज किससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी पवने से संबंधित है। रोरिंग फोर्टीज किससे संबंधित है, पश्चिमी पवने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा के आसपास, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। तो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। ठीक है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। तो मोरदार पर्वत, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मोरदार बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लू किस प्रकार की हवा है। ठंड व नम, गर्म व शुष्क, ऑप्शन सी ठंडी व शुष्क, और ऑप्शन डी गर्म व नम। तो ठंड व नम, लू किस प्रकार की हवा है, ठंड व नम, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गर्म व शुष्क। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, गर्म व शुष्क। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाएगी। ठीक है, विश्व के पूछे तो नील नदी हो जाएगी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो गंगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है।
भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी आइसलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानव गतिविधियाँ। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पहले बुध है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानसून किस कारण से आता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी तापीय अंतर, ऑप्शन सी चंद्रमा का प्रभाव, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो तापीय अंतर के कारण क्या आता है? मानसून आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक सॉयल मतलब काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा पर है? नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा पर है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग यूएसए का फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, जो लाइव पर जुड़ा है यूएसए का फुल फॉर्म बताएं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो एवरेस्ट हो जाएगा। एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गर्म महासागरीय धाराएं क्या करती हैं? गर्म महासागरीय धाराएं क्या करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तापमान बढ़ाती हैं। ठीक है, जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं? तापमान को बढ़ाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें NH44 नेशनल हाईवे 44, बिल्कुल करेक्ट आंसर NH44 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? ऑप्शन बी मैग्मा, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी राख, ऑप्शन डी गैस।
ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो लावा कहलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी कहाँ से उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन है? तो भूमि आकृतियाँ। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पॉकेट जी के जियोग्राफी से टॉप 30 ऐसे एमसीक्यू पढ़े हुए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में